नमस्कार व्यूअर्स। मैं आज के इस वीडियो में ब्लाइंड स्क्रिप्ट थ्योरी का आगे का पार्ट कवर करूंगी। सो प्लीज मेरे चैनल पे जरूर आप बने रहिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि जो भी आपका ब्लाइंड थ्योरी में डाउट हो उस वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियोस हो वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और मेरे वीडियोस से आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। सो आज का हमारा ये कंटेंट है ब्लाइंड स्क्रिप्ट थ्योरी के आगे का पोर्शन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ब्लाइंड स्क्रिप्ट थ्योरी का इंट्रोडक्शन दिया था और एक जो पार्ट है जो कि मैंने बोला था फेलियर ड्यू टू एक डायरेक्ट अपलिफ्ट, और उसके बाद होता है एक मतलब एक सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडरमाइनिंग, और एक होता है अपलिफ्ट के लिए सेफ्टी। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर। ओके, सो सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर क्या है हम देख लेते हैं। इसके बारे में हमने मतलब थ्योरीज ऑफ सीपेज जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वो हम जानते सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है। फिर भी मैं एक बार यहाँ जिस्ट कर देती हूँ कि सेफ्टी अगेन अपलिफ्ट प्रेशर होता है कि हमारा जो हमारा फ्लोर है, मैं इसको हाईलाइट करूंगी। ये हमारा जो फ्लोर है ये वाला, हाँ। तो इसमें जब वाटर जब सीपेज हो रहा है अंडर द फाउंडेशन, तो ये वाटर आके क्या करेगा, इस फ्लोर में एक अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट करेगा। ये जो अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट करेगा, ये क्या करेगा, फ्लोर का जो हमारा फ्लोर है, हमारे जो बेड है हमारा इस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो इससे प्रिवेंट होने के लिए क्या है प्रोसीजर, उसको हम देख लेते हैं कि सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अबव द बॉटम फ्लोर, अबव द बॉटम फ्लोर, ये बॉटम फ्लोर के ऊपर ये जो हमारा हेड है, ये सोचिए ये वाले पॉइंट में ये हमारा क्या है, रेसिडुअल हेड। क्योंकि ये जो पोर्शन है ये तो हेड लॉस हो गया है ना, हेड लॉस, हेड लॉस हो गया। और हेड लॉस एच, और ये जो है हमारा रेसिडुअल हेड दैट इज एच, हेड लॉस एच एल ले लिए, तो ये हमारा रेसिडुअल हेड हो गया। हर एक पॉइंट पे वैसे ही हमारा ये जो पोर्शन होता है ये रेसिडुअल हेड का शो करेगा, जो कितना हेड हमारे पास वाटर है डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने के लिए। सो जब ये इतना वाटर इस पॉइंट में, ये क्या होगा, इतना वाटर अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा ड्यू टू दिस रेसिडुअल हेड। अगर ये सीपेज हो गया तो ये वाला वाटर, ओके। सो जो हमारा रेसिडुअल वाटर अपलिफ्ट वाटर हेड है, ये जो हमारा बॉटम के ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल अपलिफ्ट वाटर हेड, है ना। क्योंकि अगर सोचिए ये हमारा रिजर्वायर है, दिस इज आवर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड विच प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम गोइंग डाउन स्ट्रीम। जब हमारा जरूरत पड़ेगा तभी ना डाउन स्ट्रीम में हम पानी को छोड़ेंगे, तो अदरवाइज ये जो स्टोर करके रखा है, तो अगर फाउंडेशन के बिलो अगर ये वाटर सीप हो रहा है, सीपेज हो रहा है, तो ये सीपेज होके इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है सोचिए ये ए पॉइंट, मैं यहाँ मार्क करना चाहूंगी कि ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट में हमारा ये जो सीपेज हो रहा है, ये ए पॉइंट में, ये वाला पॉइंट में ये सीपेज, ये वाटर यहाँ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा इस फाउंडेशन फ्लोर पे। ये वाला ये कितना कितना प्रेशर क्रिएट करेगा, जितना हमारा इसके पास ये वाटर हेड रहेगा जो कि है रेसिडुअल हेड, ये फ्लोर के ऊपर है ना, उतना ही वाटर ये अंडर सीप कर सकता है फाउंडेशन के नीचे, और जाके वो अपलिफ्ट हमारे फ्लोर पे प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल अपलिफ्ट वाटर हेड। इसके बारे में तो हम जानते हैं। सो इस वाटर हेड के वजह से जो हमारा अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट होगा इस पॉइंट पे, उसको हमको निकालना है। सो ईच पॉइंट अंडर कंसिडरेशन हम लोग अपलिफ्ट प्रेशर निकालेंगे, जैसे कि ये ए पॉइंट, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट, दिस आर द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन।
सो लेट, इसे अब मैं एक फॉर्मूला डिराइव करूंगी, लेट रेसिडुअल head is equal to h dash, and then uplift pressure is equal to gamma w h dash, है ना। अपलिफ्ट प्रेशर हेड क्या होता है, गामा एच, so दैट इज गामा डब्ल्यू एच डैश। सो अब हम करेंगे डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड प्रेशर क्या होगा, ये जो अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज आवर अपलिफ्ट प्रेशर। So this is our uplift pressure, that is gamma W H dash, और जो डाउनवर्ड प्रेशर होगा, डाउनवर्ड प्रेशर that is equal to gamma W G into T। तो ये डाउनवर्ड प्रेशर कौन सा होगा इस ए पॉइंट पे, ये जो ऑरेंज वाला लाइन है, गामा डब्ल्यू जी इंटू टी। अच्छा, ये गामा डब्ल्यू जी इंटू टी कहाँ से आ गया, ये टी तो हो गया हमारा थिकनेस, ये जो फ्लोर है, फ्लोर का थिकनेस ये डायग्राम में शो नहीं है, ये जो फ्लोर का थिकनेस है, उतना ही जितना वेट होगा, थिकनेस होगा, वो उतना अप्लाई होगा डाउनवर्ड प्रेशर। एंड व्हाई दिस इज गामा डब्ल्यू जी, बिकॉज द स्पेसिफिक यूनिट वेट ऑफ फ्लोर क्या होता है हमारा, जी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक यूनिट वेट, दैट इज यूनिट वेट ऑफ जो हम लोग निकालना चाहते हैं, यह हाफ फ्लोर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो हमारा यूनिट वेट कितना होगा, गामा डब्ल्यू इंटू जी, सो इसीलिए गामा डब्ल्यू जी डाउनवर्ड प्रेशर, जो कि फ्लोर की वजह से। So this is the downward pressure as I have shown in the diagram. Okay, okay. So ये हमारा डाउनवर्ड प्रेशर हो गया गामा डब्ल्यू जी टी। सो अब इसके बाद इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे दिए। सो इक्वेटिंग क्या होगा, डाउनवर्ड प्रेशर इस जगह पे, ये पॉइंट ए पे स्टेबिलिटी बनी होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन 1 मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन 2। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2। So 1 and 2 को इक्वेट करेंगे तो गामा डब्ल्यू एच डैश दैट शुड बी इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी टी, गामा डब्ल्यू कट, so h dash is equal to g into t, this is equation number 3। now subtract कर दो, subtract t from both side, थिकनेस ऑफ फ्लोर को माइनस करेंगे तो h dash minus t, that must be equal to t gt minus t। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। So h dash minus t, that must be equal to gt h dash minus t is equal to t common g minus 1। okay, so यहाँ ये हमारा क्या होगी, h dash minus t, ये क्या होता है, that is equal to h, and that should be equal to t g minus 1। अच्छा, अब ये t ये h क्या हो गया, h यानी ये जो हमारा t थिकनेस है, सो एच डैश यानी क्या हो गया, टोटल रेसिडुअल हेड जो था यहाँ का पोर्शन का एच डैश, तो एच डैश में से जब थिकनेस ऑफ फ्लोर सोचो इतना है, ये पोर्शन है टी, तो इस टोटल में से, टोटल है एच डैश, टोटल में से ये अगर थिकनेस ऑफ फ्लोर टी को माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस बाकी रहेगा, दैट इज द नेट रेसिडुअल हेड, वो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ एच। मतलब क्या, यहाँ पे हमने जो हमारा थिकनेस ऑफ फ्लोर है उसको माइनस करते हुए नेट हेड को लिखा है, रेसिडुअल हेड को। ओके, डायग्राम से देख सक रहे हैं कि क्या है, कि ये जो हमारा एच डैश है ये टोटल हेड है अप टू द थिकनेस, टोटल थिकनेस को लेते हुए ये हो गया एच डैश, और हमारा फ्लोर थिकनेस अगर हो गया टी, तो नेट रेसिडुअल हेड कितना होगा एच, यानी टोटल एच डैश माइनस थिकनेस ऑफ फ्लोर को माइनस करती है, तो तब जाके ये इक्वेशन आता है। सो अब हम देखते हैं ये जो इक्वेशन आया है, इसको अगर हम लोग थिकनेस ऑफ फ्लोर निकालना चाहते हैं, तो अगर रेसिडुअल हेड पता हो, h डिवाइडेड बाय g माइनस 1, वो होगा हमारा इक्वेशन नंबर 4।
सो ये एज जो होता है ऑर्डिनेट ऑफ एजी लाइन अबव द, ये एज क्या होता है? एज होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ एजी लाइन, hydraulic gradient line above the floor material. Okay. और फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए हम जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी को 2.4 लेते हैं, और थिकनेस तो हम लोग इसलिए इक्वेशन 1 से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। और और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए अगर थिकनेस हम लोग टी को मतलब अगर डिटरमाइन करेंगे इक्वेशन 4 से, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम इंक्रीज करना चाहे तो फैक्टर मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहे तो ये जो टी की वैल्यू आई है ना इक्वेशन 4 से, इट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 33% टू प्रोवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, टू प्रोवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द स्ट्रक्चर। ओके, जिससे कि हमारा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में हमारा अपलिफ्ट फेलियर ना हो। तो वैसे ही हमारा फ्लोर को स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये जो हमारा टोटल फ्लोर है इस फ्लोर को हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा जिससे कि वो क्या है अपलिफ्ट प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर सके। ओके, सो चलिए अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्या लिखा है? कैलकुलेट अपलिफ्ट प्रेशर एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे हमको अपलिफ्ट प्रेशर निकालना है। टेक गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसको निकालने के लिए पहले हम सबसे पहले अप्रोच का क्या होगा क्वेश्चन को करने का, कि हम गिवन डेटा को देख लेंगे क्या क्या हमारा गिवन डेटा है। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन है हमारा टोटल हेड गिवन है ना, टोटल हेड दैट इज हियर, टोटल हेड या फिर टोटल हेड ऑफ वाटर। सो दैट इज टोटल हेड जो कि हमारा अवेलेबल है अपस्ट्रीम में, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, मतलब इतना हेड लॉस हो सकता है पूरा 5 मीटर। सो और टोटल क्रिप लेंथ कितना है? क्रिप लेंथ अकॉर्डिंग टू ब्लाइस थ्योरी हम जानते हैं क्रिप लेंथ दैट इज एल। एल कितना है? चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब क्रिप लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। क्रिप लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक अच्छे से देखिएगा। हाँ, ये रहा हमारा स्टार्टिंग होगा, मतलब जिस डायरेक्शन पे वो सीपेज वाटर फ्लो होना शुरू करेगा वो टोटल लेंथ जो कवर करेगा सीपेज। सो चलिए देख लेते हैं कितना होगा टोटल लेंथ। ये हो गया, ऐसे आएगा हमारा वाटर 5 मीटर, ये दिया हुआ ना 5 मीटर। फिर वाटर ऐसे ट्रेवल करेगा इस शीट पाइल के 5 मीटर, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर। तो कितना हो गया? पहले वाला हुआ 5 प्लस 5, लिखते जाते हैं है ना, सुविधा होगा समझने के लिए। सो 5 प्लस 5 प्लस 5, ये रहा 5 मीटर, ये रहा 5 मीटर, ये रहा 5 मीटर। फिर ये रहा, ये भी है 5 मीटर। फिर चला, ये भी है 5 मीटर। फिर ये कितना है? 5 प्लस 10 15 मीटर। फिर ये हो गया 5 मीटर। फिर ऐसे ये वाला शीट पाइल के थ्रू चला 5 मीटर। तो कितना हो गया टोटल? मैं इस हाइलाइटर पे मार्क करना चाहूंगी 5 मीटर, ये वाला होगा 5 मीटर, ये वाला हुआ 5 मीटर, ये 5, ये 5, ये बीच में 15। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 3 तो 5 हो गया, 1 2 3। फिर ये वाला 5 प्लस 5, फिर ये वाला प्लस 5 प्लस ये 15, 15 प्लस फिर ये वाला 5, 5 प्लस फिर ये लास्ट 5। तो इसको टोटल करेंगे तो 5 5 15 2 3 8। अच्छा, तो इसको टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये टोटल हमने सब लिया है ना। चलिए एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 50 मीटर है ना। सो ये हो गया हमारा आंसर 50 मीटर। अब ये निकालने के बाद ये हमारा टोटल लेंथ आ गया। तो हम देख सक रहे हैं अब हमारा पॉइंट क्या है? पॉइंट पी पे हमारा क्या पूछा है? पॉइंट पी पे अपलिफ्ट प्रेशर पूछा है। अपलिफ्ट प्रेशर कितना होता है? अपलिफ्ट प्रेशर पूछा है। अपलिफ्ट प्रेशर कितना होता है? गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो अगर हम लोग कितना हेड है पी पे, कितना रेसिडुअल हेड है उतना निकाल सकेंगे। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना, ये कुछ देर पहले, ये रहा हमारा
अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू रेसिडुअल हेड, ये जितना मैंने बोला ना, ये वाला जितना हेड रहेगा फ्लोर के ऊपर वाटर हेड। सो अगर हम रेसिडुअल हेड पता कर लेते हैं तो हमारा गामा डब्ल्यू से इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा आंसर। तो रेसिडुअल हेड कितना होगा पी पॉइंट पे, तो चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और प्रोसेस क्या होता है, 50 मीटर लेंथ के लिए, जो टोटल 50 मीटर लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ एल, 50 मीटर के लिए टोटल हेड लॉस कितना है हमारा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर। सो 50 मीटर के लिए अगर 5 मीटर है टोटल हेड, हाइड्रोलिक हेड, तो हमारा इस पी पॉइंट में देखते हैं टोटल लेंथ कितना आ रहा है। तो पी पॉइंट में चलिए एक बार फिर से लेंथ कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। इस ये 5 5 वाले को 5 + 5 है ना, ये टोटल +5 +5 +5 और ये पी पॉइंट तक के ये वाला फिर 5 मीटर +5 मीटर, ये वाला इतना पोर्शन। तो कितना हो गया, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30। सो 30 मीटर, 30 मीटर लेंथ के लिए कितना होगा यहाँ पे हेड, कितना हेड लॉस होगा, अगर 50 मीटर के लिए टोटल हेड हमारा जो टोटल हेड लॉस हो सकता है या फिर टोटल हाइड्रोलिक हेड है अगर 5 मीटर, तो फिर 30 मीटर के लिए कितना होगा, वो होगा हमारा 5/50 इंटू 30, है ना। सो दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 5 5 कट गया। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 3 मीटर, है ना। सो ये हो गया हमारा 3 मीटर जो कि है हेड लॉस। सो 3 मीटर का हेड लॉस। अब हमारा रेसिडुअल हेड कितना होता है, रेसिडुअल हेड फिर क्या कैसे निकालेंगे। सो रेसिडुअल हेड होगा टोटल हेड जो जितना अवेलेबल था ये 5 मीटर माइनस जितना हेड लॉस हो रहा है उस पॉइंट पे। सो दैट इज पी, वो हो गया, अभी हम कैलकुलेट करेंगे ना 3 मीटर, सो दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। 2 मीटर मतलब उसके पास पी पॉइंट पे आने तक के अपलिफ्ट प्रेशर 2 मीटर हेड के लिए, 2 मीटर के लिए इतना हमारे पास क्या है, अपलिफ्ट प्रेशर 2 मीटर हेड यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो चलिए अब हम अपलिफ्ट प्रेशर निकाल सकते हैं इजीली। सो अपलिफ्ट प्रेशर कितना होगा, अपलिफ्ट प्रेशर इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू रेसिडुअल हेड, दैट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो 10 × 2 दैट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा अपलिफ्ट प्रेशर पी पॉइंट में, ठीक है। सो ऐसे ही क्वेश्चंस हम मैं न्यूमेरिकल और भी लाती रहूंगी। प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूं और सबको, और आप सबको मैं ऐसे ही वीडियोस आगे और देते रहूं, और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराते रहो जिससे कि आप लोग को हेल्प हो सके। सो थैंक यू, ये रहे मेरे कुछ रेफरेंसेस, और प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस, एंड थैंक यू डियर।